तो पाकिस्तानी अफ्तार की टेबल पर पकोड़े होना तो बहुत ही ज़रूरी होता है। तो आज आप लोगों से शेयर करूंगी गोल गप्पों की तरह एकदम फूले फूले आलू के पकोड़े, जिसे हम सिर्फ 10 मिनट में तैयार कर सकते हैं। वो भी सिर्फ 2 आलू से हमने डिरे भरकर आलू के पकोड़े तैयार किए हैं। वो भी इतने क्रिस्पी और क्रंची हैं कि जब आप खुद बनाएंगे ना तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा। तो सबसे पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ समरीन अकमल। मैं आपको अपने चैनल दिल्ली के ज़ायक़े में वेलकम करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो पकोड़े स्टार्ट करने से पहले आप लोग सबसे पहले दिल्ली के ज़ायक़े को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल के बटन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा। इससे मेरी हर नई आने वाली इसी तरह रमज़ान स्पेशल की सैर और रफ्तार की रेसिपी आपको फौरी देखने को मिलेगी। रेसिपी अच्छी लगे तो मेरी रेसिपी को अभी से ही लाइक कर दीजिए और अपने फ्रेंड फैमिली में रेसिपी को लाजमी शेयर किया करें। तो चलिए रेसिपी बनाना स्टार्ट कर लेते हैं, क्रिस्पी और क्रंची से आलू के पकोड़े। तो इसके लिए सबसे पहले तो यहाँ पर हमने सबसे पहले आलू ले लिया है। आलू को हमने पील कर लिया। उसके बाद हम आलू को पानी में शामिल कर देंगे ताकि इनका कलर ख़राब ना हो। अच्छा, यहाँ पर आलू को सबसे पहले हम इनकी कटिंग कर लेते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम पोटैटो स्लाइसर ले लेंगे, उससे हम जो है इसको स्लाइस कर लेंगे। इससे क्या होगा, तमाम आलू जो है एक ही शेप में कटिंग हो जाएगी। 2 आलू लेंगे हम, 2 आलू से ट्रे भर के पकोड़े इंशाल्लाह ताला हम तैयार करेंगे। तो देखें, इसके पहले मैं आपको इसकी कटिंग दिखाती कि देखिए हमने इस तरह से कटिंग रखना, ना बहुत ज़्यादा पतले हो ना बहुत ज़्यादा मोटे ना आलू के। अच्छा, आपने एक ही थिकनेस रखनी है ना, ताकि जब हम फ्राई करें तो इनका फ्राई करने से फिर जो ऑयल का टेम्परेचर चेंज हो जाता है। तो देखिए हम जो है यहाँ पर आलू देखिए हमने काट लिए हैं तमाम 2 के 2 आलू। अब खुशबू के लिए हमने पानी में हरा धनिया डाल दिया ताकि हमारे आलूओं में हरे धनिया की अच्छी सी खुशबू आ जाए। यहाँ पर हम जो है आलू का ज़बरदस्त सा क्रिस्पी क्रंची बैटर तैयार कर लेते हैं। तो जिसके लिए मैंने यहाँ पर 1 कप बेसन ले लिया है। अब बेसन में यहाँ पर शामिल कर देंगे हम सबसे पहले ज़ीरा। तो यहाँ पर मैंने जो है हाफ़ टेबल स्पून ज़ीरा शामिल कर दिया है। और यहाँ पर हम शामिल कर देंगे 1 टेबल स्पून भरकर लाल कुटी हुई मिर्चें। अच्छा, यहाँ पर कलर देने के लिए, अच्छा कलर आने के लिए पकौड़ों का, तो मैंने यहाँ पर थोड़ा सा हल्दी शामिल कर दिए। और जो है यहाँ पर मैंने हाफ़ टेबल स्पून यहाँ पर मैंने नमक शामिल कर दिया। अब इन तमाम चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। तो यहाँ पर ना मैं पकौड़ों को क्रिस्पी और क्रंची करने के लिए ना यहाँ पर मैं ऐड कर दूँगी चावल का आटा। तो यहाँ पर मैं 2 टेबल स्पून जो है मैं यहाँ पर चावलों का आटा शामिल कर दूँगी। अगर आपके पास चावल का आटा ना हो तो आप इसकी जगह कॉर्नफ्लोर शामिल कर सकते हैं। मगर क्या है कि चावल के आटे से बहुत अच्छी ज़बरदस्ती क्रिस्पीनेस आएगी ना। तो अगर आप कोशिश करें, अगर आपके पास चावल का आटा ना हो तो आप घर में पीस लें चावल को, फिर उसको छान कर शामिल कर लें। यहाँ पर मज़ीद मैंने 1 टेबल स्पून जो है कॉर्नफ्लोर ऐड कर दिया है। अब इस स्पेशल से बैटर को ना अच्छे से मिक्स कर लेते हैं और थोड़ा थोड़ा पानी यहाँ पर ऐड करते जाएंगे और बेसन को ना यहाँ पर घोलते जाएंगे। अच्छा, यहाँ पर हम पानी ना थोड़ा थोड़ा करके शामिल करेंगे ताकि बेसन की ना कंसिस्टेंसी जो है वो यहाँ पर हम सेट कर सकें। क्योंकि अगर हमारा बेसन गाढ़ा हो गया तो पकोड़े क्या है, बड़े ही सोगी नरम नरम पिलपिले से बनेंगे। और अगर कोटिंग बहुत ज़्यादा पतली हो गई हमसे तो क्या होगा कि वो आलू पर लगेगी नहीं कोटिंग, और क्या होगा, वो आलू से नीचे उतरती जाएगी। तो यहाँ पर हमने पानी का ख़ास ख्याल करना है, बस हमने मीडियम कंसिस्टेंसी रखनी है। तो देखिए हम आपको दिखाते हैं कि हमने कितनी इसकी कंसिस्टेंसी रखेंगे। तो देखिए यहाँ पर मैं एक ही डायरेक्शन में इसको अच्छे से बीट करती जा रही हूँ। तकरीबन मैं 5 से 10 मिनट तक इसको अच्छे से बीट करती जाऊँगी इस तरह। फिर अभी हमने थोड़ा पानी इसको में और शामिल करा है। इसका बैटर जो है यहाँ पर अब हम सेट कर लेते हैं। जब अच्छे से हमने बीट कर लिया बेसन के बैटर को, तो देखिए यहाँ पर मैं आपको चेक करा रही थी। देखिए बस इतनी थिकनेस जो है हमारे बेसन की कंसिस्टेंसी इतनी रहनी चाहिए, ना बहुत ज़्यादा आप देख रहे रनी है ना बहुत ज़्यादा थिक है। अब यहाँ पर ना मैं खुशबू के लिए ढेर सारा कटा हुआ हरा धनिया शामिल कर दूँगी, जिससे बहुत ज़बरदस्ती लुक आएगी हमारे आलू के पकौड़ों की ना। तो चलें, यहाँ पर हमारा बैटर तो रेडी हो गया। अब यहाँ पर मज़ीद ना हम इसमें एक और चीज़ डालेंगे जिससे पकौड़े हमारे मज़ीद क्रिस्पी बनेंगे। जी हाँ, ऑयल को हमने गर्म कर लिया था, गर्मा गर्म ऑयल इसमें हम 2 टेबल स्पून शामिल कर देंगे बैटर में अपने पकौड़ा मिक्स के। तो ये ख़ास टिप है, आपने गर्म ऑयल का ही इस्तेमाल करना है। बेसन को फिर अच्छे से मिक्स कर लेंगे। फिर अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर अच्छे से मिक्स करने के बाद ऑयल शामिल करने के बाद ना यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक एक जो है हमने यहाँ पर आलू को स्लाइस उठाना है, बेसन के बैटर में डालना है, फिर गरम गरम अपने ऑयल में शामिल करते जाना चाहिए। यहाँ पर मैं आपका ऑयल का टेम्परेचर बता दूँ, मीडियम टू और लो पर हमने फ्राई करना है और ऑयल का टेम्परेचर हमने गर्म भी इसी तरह ही करना है, मीडियम टू लो फ्लेम पर। जब एक साइड से अच्छा सा कलर आ जाए तो फिर आपने साइड इसकी चेंज कर देनी है। आप देखेंगे माशाल्लाह से गोल गप्पों की तरह ये पकौड़े फूले फूले बनेंगे और इंतहाई में कहते
क्रिस्पी और क्रंची बनेंगे और नॉन ग्रीसी बनेंगे। तो पकोड़ों को यहाँ पर हम मीडियम टू लो फ्लेम पर फ्राई कर लेंगे। ये इतने इतने हल्के फुल्के पकोड़े होते हैं ना कि आपको ना ये ज़्यादा जलन महसूस होगी इनके खाने से, ना ही आपके सीने पर ये बोझ या भारीपन सा महसूस होगा। आप यकीन करें जब आप इनको खाने बैठेंगे ना इफ्तारी के टाइम, तो एक ही वक्त में आप ढेर सारे पकोड़े खा जाएंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा, ये इतने हल्के होते हैं। तो रेसिपी आपने देखा बहुत ही आसान है। यहाँ पर आप पकोड़ों की क्रिस्पी आवाज़ सुनिए। तो देखा यहाँ पर आपने माशाल्लाह से कितने क्रिस्पी पकोड़े हमारे बनकर तैयार हुए हैं। और आपने देखा एक ही वक्त में कितने ढेर सारे पकोड़े यहाँ पर तैयार हो गए, वो भी सिर्फ 2 आलूओं से। तो रेसिपी आपने देखा बहुत ही आसान है, एक दफ़ा मैं कहती हूँ ट्राई करना तो बनता है। यहाँ पर हम मज़ीद और फ्राई कर लेते हैं अपने आलू के पकोड़ों को। तो चले हम आपको दिखाते हैं, ज़रा इसकी लुक भी चेक कराते हैं। तो यहाँ पर हमारे ढेर सारे क्रिस्पी क्रंची आलू के पकोड़े बनकर रेडी हो गए हैं। गर्मा गर्म इनको एंजॉय करिए आप लोग अफ्तार की टेबल पर। यकीन करें मैं कहती हूँ खाकर मज़ा आ जाएगा और आप लोग हर रोज़ ऐसे ही आलू के पकोड़े बनाना पसंद करेंगे, क्रिस्पी और क्रंची। तो बहुत सारे लोगों के घरों में जो है मिक्स पकोड़े खाने के बजाय ये आलू के पकोड़े खाना ज़्यादा पसंद किए जाते हैं ना। तो आप लोग मेरी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करके इंशाल्लाह ताला आपकी भी एकदम परफेक्ट इसी तरह क्रिस्पी क्रंची पकोड़े बनकर तैयार होंगे। रेसिपी अच्छी लगे तो अपना एक प्यारा सा कमेंट मुझे लाजमी दीजिएगा और मुझे कमेंट करके लाजमी बताइएगा कि आप लोग मेरी रेसिपी किस सिटी किस कंट्री से वॉच कर रहे हैं। तो चले चलती हूँ, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए इसी तरह रमज़ान स्पेशल की सहर अफ्तार की यमी रेसिपी लेकर आप लोगों की खिदमत में हाजिर होती हूँ। जब तक के लिए मुझे सब्रीना अकमल को दिल्ली के जायके से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।